हाईवे से लगभग 150 मीटर अंदर ही थे। एक बाइक पर सवार दो लड़के आए और उन्होंने किसी बड़ी ठोस चीज़ से, जिस तरफ अखिलेश जी बैठे थे, गाड़ी के शीशे पर प्रहार किया। शीशा पूरी तरह से भड़ाक की आवाज़ करता हुआ टूट गया। के आसपास मैं अपने एक रिलेटिव लल्लू यादव के यहाँ रौनाही मिलने गया था। उनके घर से लौटते वक्त मोटरसाइकिल पे 2-3 लोग सवार होकर के जिस साइड पे मैं बैठा था उसी तरफ हमला किया गया। कल देर रात एक गांव में चुनाव प्रचार करने गए बीकापुर विधानसभा के प्रत्याशी अखिलेश यादव पर नकाबपोश 2 बाइक सवार युवकों ने सफारी पर हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस को तहरीर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय कमला नेहरू भवन पर बीकापुर प्रत्याशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रत्याशी अखिलेश यादव ने रौनाही क्षेत्र में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के गुंडों ने प्रत्याशी के कहने पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ये हमला प्रत्याशी के कहने पर किया गया है। इस बात का प्रमाण है कि चुनाव में अपनी बड़ी हार को देखकर विपक्ष घबराया है। बीकापुर प्रत्याशी ने प्रशासन की मांग की है। इस मामले में प्रशासन को यथाशीघ्र कार्यवाही करके दोषियों को गिरफ्तार करना चाहिए, अन्यथा चुनाव के दिन ये लोग कोई भी अनहोनी कर सकते हैं। दरअसल कल देर रात अखिलेश यादव की सफारी से रौनाही गांव में 2 बाइक सवार युवकों ने बाइक से अखिलेश की सवारी से भिड़ंत हुई थी। भिड़ंत के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी हाजी फिरोज खान गब्बर के ऊपर हमला करने का आरोप लगवाया गया था। देखिए ये खबर, रिपोर्ट विशाल श्रीवास्तव की। के आसपास मैं अपने एक रिलेटिव लल्लू यादव के यहाँ रौनाही मिलने गया था। उनके घर से लौटते वक्त मोटरसाइकिल पे 2-3 लोग सवार होकर के जिस साइड पे मैं बैठा था उसी तरफ हमला किया गया। वो तो मेरे सुरक्षाकर्मी की बहुत ही सतर्कता से पीछे वाली गाड़ी ओवरटेक करके उसका पीछा किया। वो लोग भागे, उसका पीछा करने के बाद फिर डीसीएम से मेरी दूसरी गाड़ी को लड़ाया गया, जिससे वो लोग भाग करके गांव में छुप गए। तो इसमें मुझे पूरी तरीके से ये विश्वास है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है फिरोज खान उर्फ गब्बर, वो उसी रौनाही का रहने वाला है। तो उसको ये गंवाना नहीं लगा उसके गांव में मैं कैसे जाऊं। तो उसी की इस साजिश से तहत मेरे ऊपर हमला हुआ है। तो ये जो हमला है लोकतंत्र की हत्या है, ये गलत है। लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है। तो ऐसे लोग मैं मानता हूँ कि धन बल का प्रयोग करके लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। तो उनको जनता ये जानती है, जान चुकी है, उनको उनकी जगह भेजने का भी काम करेगी। मैंने तहरीर दी है, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो मैं चाहता हूँ कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, मुकदमा लिखा जाए, गिरफ्तारी हो, घटना का खुलासा हो। है कल रात को लगभग 8:30 बजे कांग्रेस के प्रत्याशी बीकापुर विधानसभा से अखिलेश यादव जी रौनाही गांव में अपने रिश्तेदार लल्लू यादव से मिलने गए थे। मिलकर लौट रहे थे 2 गाड़ियों से। अगली गाड़ी पर अखिलेश जी थे, पिछली पर उनका गन्ना और साथी बैठे हुए थे। हाईवे से लगभग 150 मीटर अंदर ही थे। एक बाइक पर सवार 2 लड़के आए और उन्होंने किसी बड़ी ठोस चीज़ से, जिस तरफ अखिलेश जी बैठे थे, गाड़ी के शीशे पर प्रहार किया। शीशा पूरी तरह से भड़ाक की आवाज़ करता हुआ टूट गया। जब तक ये लोग कुछ समझ पाते, वो लोग बाइक से भागे। गनर इनका जो अखिलेश का था उसने पीछा किया, काफ़ी दूर तक पीछा करता रहा। गाड़ी से पीछा किया। जैसे गाड़ी से पीछा करते हुए हाईवे तक आया, तैसे ही एक डीसीएम ने आकर के बगल से उस गाड़ी में टक्कर मार दिया। गाड़ी पचक गई अंदर को, वो गाड़ी भी डिस्टर्ब होकर किनारे हो गई और वो अपाची वाला भाग गया गांव की तरफ। फिर भी ये लोग पैदल दौड़े, लेकिन तब तक गांव के लोग इकट्ठा हुए, वो लोग अपाची छोड़ के भाग गए। मेरे कहने से होगा न गब्बर के कहने से होगा। ये विवेचना का विषय है। पुलिस को चाहिए कि हमारी शिकायत हुई, हमारी गाड़ियाँ टूटी हैं, उसको देख ले। हमारे साथ घटना घटी है, हम नामजद कहाँ कर रहे हैं गब्बर से। हम तो कहने कि उनके गाँव में घटना हुई, हम गब्बर को तो नहीं कहने को थे मौजूद वहाँ। अब उनके पुलिस ने भी तो कोई कार्रवाई नहीं किया। मेरी जानकारी हो तक FIR भी नहीं किया उन्होंने, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये संविधान में व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है IPC CRPC में कि जब भी कोई एग्रेसिव नागरिक, दुखी नागरिक, पीड़ित नागरिक अपनी बात रखेगा, थाने पर प्रार्थना पत्र देगा, तो सबसे पहले उसकी FIR अंकित होनी चाहिए। और FIR अंकित होने के बाद पुलिस को अधिकार बनता है कि विवेचना में मुकदमा को पूरी तरह समाप्त कर दे, फाइनल लगा दे, आरोप पत्र प्रेषित कर दे। 3 अफसर पुलिस के सामने होते हैं, लेकिन पहले आप FIR तो अंकित करिए। अब चुनाव के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है,
आप कुछ पूछना चाहते हो पूछे, मैं उस पर क्या बताऊं। चुनाव की सारी प्रचार की प्रक्रिया सब दलों की पूरी हो गई, हमारी भी पूरी हो गई है। बस्ते बट चुके हैं, हम चुनाव के मैदान में खड़े हैं। उस पर हम क्या कह सकते हैं, जनता को कल निर्णय लेना, जो निर्णय लेना होगा लेगी। शिवपूजन पांडे, कार्यवाहक जिलाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी फैजाबाद। कल हमारे प्रत्याशी बीकापुर विधानसभा के श्री अखिलेश यादव जी रौनाही गांव में चुनाव प्रचार करने के लिए गए हुए थे। रात में लौटते समय उनके गाड़ी पर समाजवादी पार्टी के गुंडों ने हमला किया, उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त कर दी गईं, फायर भी हुआ। उनके सरकार द्वारा प्रदत्त बॉडीगार्डों द्वारा बचाने पर उनकी जान बच सकी। इस बात की निंदा करने के लिए और प्रशासन से मांग करने के लिए कि तत्काल दोषियों पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि कल चुनाव का दिन है और ये दबंग इतना मनबड़ हो गए हैं कि चुनाव में किसी न किसी प्रकार का उत्पात मचाना चाहते हैं और चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। तो हम प्रशासन और चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, हमारे प्रत्याशी अखिलेश यादव की सुरक्षा को और बढ़ाया जाए और जो दोषी हैं उन पर निगरानी रखी जाए, जिससे कि कहीं वो चुनाव को प्रभावित ना कर सकें। तहरीर दी गई, लेकिन पुलिस ने भी किसी प्रकार की कोई तहरीर नहीं दर्ज की है। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि हम तहरीर दर्ज करेंगे। तो हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं तहरीर दर्ज की जाए, कहीं कोई अनहोनी घटना आज और कल के बीच ना हो जाए। इसके लिए प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए, अखिलेश यादव की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। मेरा नाम सुनील कृष्ण गौतम है, मैं जिला प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।